Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'll be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1 और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 के अंदर प्राइम नंबर्स, कॉम्पोजिट नंबर्स और एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड जो आपके पास प्रैक्टिस नाउ 5 है उसका आज एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ये प्रैक्टिस नाउ 5 जो है हमारे पास, इससे रिलेटेड हमारे पास क्वेश्चन एक्सरसाइज 1B में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 13, ये चारों क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड हैं जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इसको डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। जो पॉइंट्स आपको बताऊं वो अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले आपसे कह रहे हैं फाइंड स्क्वायर रूट यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपके पास कोई भी नंबर इस तरह से लिखा हुआ होगा, आपने समझ जाना है कि इसका क्या मतलब है, कि आपने इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका क्या मतलब होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 784। और हम पहले भी इस बात को डिस्कस कर चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है और स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, एक दफा फिर से थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज याद आ जाए। अगर किसी भी नंबर को स्क्वायर करना हो तो उसके ऊपर ये पावर लगाते हैं और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये स्क्वायर आ जाता है। वन एक स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? वन का। इसी तरह टू का स्क्वायर करना हो तो टू को टू से मल्टीप्लाई करते हैं और फोर स्क्वायर आ जाता है। तो ये क्या है? ये स्क्वायर्स हैं। और किसके स्क्वायर्स हैं? तो ये इनके रूट्स हैं। ये रूट्स होते हैं और ये स्क्वायर्स होते हैं। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि रूट क्या होता है और स्क्वायर क्या होता है। तो याद रखो बच्चों कि स्क्वायर हमेशा अपने रूट से बड़ा होता है, रूट हमेशा अपने स्क्वायर से छोटा होता है। तो जब आपको कहा जाएगा फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, तो वहां पर आपने नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब आपको कहा जाएगा जैसे फाइंड द स्क्वायर ऑफ 13, तो आपने क्या करना है? 13 को 13 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा ये स्क्वायर होगा, ठीक है। और स्क्वायर रूट की बात की जाएगी तो आपने क्या करना है? उसके लिए आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है, क्योंकि अभी आप ग्रेड 6 में हो। तो आपके पास जो नंबर्स आएंगे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए वो परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। तो जब आपके पास सवाल आएगा फाइंड द स्क्वायर रूट, तो फिर हमने यहां से यहां जाना है, ठीक है, पीछे की तरफ जाना है। तो हमारे पास जो आंसर आना चाहिए वो छोटा आना चाहिए। तो फिर अब हम इसको इस डब्बे में बंद करते हैं और ये तलाश करते हैं कि 169 किस नंबर के टेबल में उतने ही टाइम्स पर आता है, यानी किस नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से 169 आंसर आता है। इसके लिए मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ कि 1 से लेके 15 तक नंबर्स के स्क्वायर्स याद कर लो, ठीक है। उसको याद कर लो। आपको 1 से लेके 10 तक के टेबल्स तो याद हो चुके होंगे अब तक। और जब आपको 10 तक के टेबल्स याद हैं तो 10 तक के स्क्वायर्स भी याद होंगे। 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 64, 81 और 100, ये सारे आपके पास परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो उसके बाद अब आपने पांच छह और याद कर लेने हैं ताकि आपको एटलीस्ट 16 to 17 या 18, 19 तक आपको परफेक्ट स्क्वायर्स याद हो जाए। 169 परफेक्ट स्क्वायर किसका है? 13 का। तो इसको हम किस तरह फाइंड आउट करते हैं? इसके हम रूट्स निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू। जब आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू रूट्स निकालोगे तो 13 मल्टीप्लाई बाय 13 आएगा। उसको आपने क्या करना है? इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है। जितने आपके पास नंबर्स हैं उसको आपने स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है। और उसके बाद स्क्वायर को आप कट कर दोगे स्क्वायर रूट से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 13। तो ये होता है स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने का तरीका। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 784 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको खुद उन्होंने मेंशन कर दिया। प्राइम फैक्टराइजेशन की हमने लास्ट वीडियो में डिटेल से बात कर ली थी। प्राइम फैक्टराइजेशन ये टी बनाकर हम फाइंड आउट करते हैं। अब 784 एक इवन नंबर है तो इसको 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। टू के टेबल में 2 3 जार 6, 1 बच गया 18, 2 9 जार 18, 2 2 जार 4, फिर 2 1 जार 2, 1 बच गया 19, 2 8 जार 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, फिर 2 के टेबल में 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, फिर 2 4 जार 8, 2 9 जार 18, फिर 7 7 जार 49, 7 1 जार 7। तो ये हमने यहाँ पर इसके सबसे पहले तो प्राइम फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए। अब हम क्या करेंगे बच्चों कि हमें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर इसको स्क्वायर रूट फॉर्म में ही लिखेंगे और दूसरी तरफ भी जो हम यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे उसको भी स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। बस ये एक एडिशन है यहाँ पर। अभी तक जो प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू आप प्राइम फैक्टर्स निकालते थे उसमें और स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने में सिर्फ आपने ये स्क्वायर रूट का साइन बनाकर उसके अंदर सारे प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं, ठीक है।
ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर बस दो तीन स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं, और वो प्रैक्टिस करने से खुद ब खुद याद हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया था कि स्क्वायर एक नंबर को अपने आप से मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी हर फैक्टर हमारे पास स्क्वायर के अंदर डबल होता है। तो यहाँ पर हमने जो पेयर्स हैं उसको डबल कर देना है, उसके हमने पेयर्स बना देने हैं। पेयर्स बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इन सबको हम स्क्वायर्स में लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, टू का स्क्वायर एक, फिर दूसरे टू का स्क्वायर दो, और फिर सेवन का स्क्वायर। अब आप यहाँ पर देख रहे हो सारे नंबर्स आपके पास स्क्वायर के साथ है, तो आपने क्या करना है, ये सारे स्क्वायर्स को कट करना है इस रूट के साथ। याद रखो, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के साथ हमेशा कट हो जाते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पर ये प्रोसेस करना पड़ता है। तो हमारे पास वो जितने भी नंबर्स हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, हमेशा याद रखना कि उनके पेयर्स में कभी ना कभी कोई ना कोई नंबर खाली रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, और उसके अंदर पेयरिंग कंप्लीट नहीं हो पाएगी, इसीलिए उसको परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास कौन कौन से नंबर्स बचे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, टू मल्टीप्लाई बाय टू मल्टीप्लाई बाय सेवन। ठीक है, तो सेवन फोर जार 28। इसका मतलब है कि 784 28 का परफेक्ट स्क्वायर है। आप कैलकुलेटर पे चेक कर लेना कि 28 को जब 28 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 784 आता है या नहीं, आपको बात समझ में आ जाएगी कि हमने कैसे यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर कैलकुलेट किया। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इस तरह से भी आपके पास क्वेश्चंस आते हैं कि अब अभी तक हमने ये सारे काम किए ना, पहले हमने यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन की। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद फिर हमने सारे नंबर्स को इस तरह से लिखा। ठीक है, और फिर उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखा, इंडेक्स नोटेशन में सारे स्क्वायर्स आ गए, और फिर हमने यहाँ पर उसका स्क्वायर फाइंड आउट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारे प्रोसेस करके दे दिए, प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर दी इन्होंने, और हमारे पास फैक्टर्स को इन्होंने इस फॉर्म में भी लिख दिया, और फिर इसको हमने हमें इंडेक्स नोटेशन में भी इन्होंने लिख कर दे दिया। अब सिर्फ आपसे कह रहे हैं कि गिवन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 7056 इज 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर स्क्वायर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये वाला प्रोसेस करना है, और इस प्रोसेस के बाद आपको आंसर लेकर आ जाना है। 7056 के आपको यहाँ पर इन्होंने फैक्टर्स बता दिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7056 को हम भी इसी फॉर्म में लिखेंगे। किस फॉर्म में, जो इन्होंने हमें यहाँ पर जो सारे फैक्टर्स बताए हैं, 2 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 रेज टू पावर 2। ठीक है, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अब आपको 7056 के फैक्टर्स निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर फैक्टर्स निकालते 7056 के, आपके पास क्या क्या फैक्टर्स आते हैं, आप करके भी देख लेना। ठीक है, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ भाई हमने ये सारे प्रोसेस यहाँ पर जो करने थे वो यहाँ पर इन्होंने हमें करके दे दिए। आप यहाँ पर जब करके देखोगे तो आपके पास यहाँ पर 4 2 आएंगे पहले, फिर आपके पास 2 3 आएंगे, और फिर 2 7 आएंगे। ठीक है, फिर आप इन सब को एक साथ करके लिखोगे, फिर आप इनकी पेयरिंग करोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 4 पेयर्स बनेंगे, 2 2 के पेयर्स बनेंगे, और 2 3 और 7 के पेयर्स बनेंगे। तो ये सारा काम इन्होंने आपको करके दे दिया ऑलरेडी, आपका काम तो आसान हो गया ना। अब आपने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है कि आपके पास इस फॉर्म में भी आंसर क्वेश्चन आ सकता है, और क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर हमें एक काम करना है कि 2 रेज टू पावर जो 4 इन्होंने लिख के दे दिया, अगर कोई भी पावर हमारे पास 2 से ज्यादा होगी तो हम उसको तोड़ देंगे। ठीक है, 4 को हम 2 पेयर्स में तोड़ेंगे तो हमारे पास ये 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन हो रही हो, कहीं पर आपके पास 2 से ज्यादा की पावर हो, आपने क्या करना है, उसको एक्सपेंड करके लिख देना है। जैसे 2 की पावर 4 इन्होंने हमें दिया, तो हम यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करके इसको लिख देंगे। हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई 2 पेयर्स बन रहे हैं, तो ये क्या बनेगा, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। इसलिए आपको परेशान नहीं होना, जो भी नंबर आपको, जो भी जिसकी पावर 2 से ज्यादा होगी, उसकी पावर को आपने एक्सपेंड करना है पहले। ठीक है, और एक्सपेंड करने के बाद उसको वापस पेयरिंग के साथ आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 2 2 स्क्वायर्स आ गए। अब सारे नंबर्स आपके पास स्क्वायर के साथ हैं, तो आपने सारे स्क्वायर्स को कट करना है, और इसके साथ आपका रूट भी कट हो जाएगा। फिर आपके पास क्या बचेगा, 2 2 जार 4, 4 3 जार 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 84। इसका मतलब ये हुआ कि 7056 आपके पास 84 का परफेक्ट स्क्वायर है, और 705 का स्क्वायर रूट आपके पास 84 है। ठीक है,
अब आप 84 को 84 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना, आपके पास आंसर 7056 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अब आपसे यहाँ पर कह रहे हैं यूज प्राइम फैक्टर्स टू एक्सप्लेन वाई 6 × 24 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। देखो, कोई मसला नहीं है, सारा काम वही करना है जो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में किया। सिर्फ एक काम यहाँ पर करना है, कह रहे हैं 6 को 24 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 को, तो हमारे पास क्या आंसर आता है? 144। ये जो आपके पास आंसर आया है ना, कह रहे हैं बताओ कि ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर है। क्योंकि इसके पास जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सब के सब पेयर्स में कंप्लीट होंगे, इसलिए। और इसके लिए आपको करना क्या है? प्राइम फैक्टर्स यूज करने हैं। तो हमने क्या करना है? 6 को 24 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सवाल को समझोगे, बार बार रिपीट करोगे, तो खुद ब खुद आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, कैसे स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं। तो बस अब आपने क्या करना है, 144 के स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट करना है और बता देना है कि भाई हमारे पास क्योंकि इसके सारे जितने भी फैक्टर्स हैं वो पेयर्स में कंप्लीट हो रहे हैं, तो हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर रूट के सूरत में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 144 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। इन्होंने हमसे कहा ना यूज प्राइम फैक्टर्स, 144 के प्राइम फैक्टर्स जो है यूज करो एक्सप्लेन करने के लिए कि 6 को जब 24 से मल्टीप्लाई करते हैं और 144 आंसर आता है तो 144 एक परफेक्ट स्क्वायर बनता है। हम यहाँ पर 144 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं। ठीक है, अब 144 एक इवन नंबर है, 2 से करेंगे। 2 7 जार 14, 2 2 जार 4, फिर 2 3 जार 6, 2 6 जार 12, 2 1 जार 2, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये देखिए सारे पेयर्स कंप्लीट है। खुद ब खुद ये बात प्रूव हो गई कि 144 का जो स्क्वायर रूट होगा वो एक होल नंबर होगा। हमने इसको लिख देना है 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर। मैं इसको चाहती तो मैं भी इसको इंडेक्स नोटेशन में इस तरह से लिख सकती थी बच्चों। आपने कंफ्यूज नहीं होना, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर स्क्वायर, इसका मतलब वही होता है कि 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। 4 को हमने तोड़ देना है दो पेयर्स में, तो ये सारे स्क्वायर्स कट हो जाएंगे और हमारे पास स्क्वायर रूट भी कट हो जाएगा। क्या बचेगा? 2 2 जार 4, 3 जार 12। और अगर आपको 15 तक के स्क्वायर रूट्स याद है तो आपको खुद ब खुद पता होगा कि 144 12 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। और ये देख लीजिए, हेंस प्रूव्ड, ये 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। व्हेन यू विल मल्टीप्लाई 6 विद 24 यू विल गेट 144 एंड 144 इज अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 12। आज के लिए बच्चों इतना ही। ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका जो प्रैक्टिस नाउ 6 है वो करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।